15वां बाब। हालेलुया। उसकी 45वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। इस तरह लिखा है, जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये कलाम मेरी जिंदगी को चेंज करने वाला है। आमीन। हालेलुया। और बदल देने वाला है। आमीन। सारी दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया में सिर्फ 2 ग्रोह पाए जाते हैं। कितने ग्रोह हैं? 2 ग्रोह हैं और 2 ही इंसान हैं। कितने? 2 इंसान हैं। एक खाकी है और दूसरा आसमानी है। एक जमीन से है, दूसरा आसमान से है। एक जिस्मानी है और दूसरा रूहानी है। इन्हीं 2 इंसानों के पीछे सारी दुनिया की लाइन लगी है। इन्हीं 2 इंसानों के पीछे सारी दुनिया की लाइन लगी हुई है, और ये लंबी कतार है। बहुत से इंसान आदम के पीछे खड़े हुए हैं आज भी, और बहुत से मसीह यीशु के पीछे खड़े हैं। आमीन। अब देखना यह है कि मैं किसके पीछे खड़ा हूं। आदम की लाइन में हूं या मसीह की लाइन में हूं। आदम की लाइन में या इब्ने आदम की लाइन में। खाकी की लाइन में लगा हुआ हूं या आसमानी की लाइन में। इन्हीं 2 ग्रोहों में सारी दुनिया तकसीम है। और जब ये 2 ग्रोह, एक जो है खाकी जो है वो मौत की तरफ जा रहे हैं, और एक जो रूहानी है, आसमानी है, वो जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। अब देखना यह है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। आमीन। बोले, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या अच्छा है। आमीन। मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मुझे किस लाइन में होना चाहिए, मैं किस लाइन में खड़ा हूं। अगर इन्हीं 2 चीजों को हम सीख लें तो आज ही हम अपनी लाइनों को दुरुस्त कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि मुझे इस लाइन से निकलकर इस लाइन में खड़ा होना है। और अगर मैं पहले ही उस लाइन में हूं जहां मुझे होना चाहिए, तो फिर मुझे शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। और ये दोनों ही लाइनें हैं, बस आगे मज़ाहिब हैं, वो और बातें हैं, लेकिन बेसिकली सिर्फ 2 ही लाइनें हैं। एक जिंदगी की तरफ राह जा रही है और दूसरी मौत की तरफ जा रही है। हम में से बहुत से ऐसे ही थे
कि जो आदम वाली लाइन में खड़े थे, बड़ी देर से हम उसी लाइन में खड़े थे और स्लो 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 हम चल रहे थे उस लाइन में, लेकिन हम जा रहे थे मौत की तरफ। और फिर क्या हुआ कि किसी ने हमें जिंदगी के बारे में बताया और उस लाइन से हमें किसी ने खींच करके, झपट के, उस आग से निकाल के जिंदगी वाली लाइन में हमें लेके आया। वो शख्स जिसने हमारे लिए ये काम किया, आमीन, वो शख्स जिसने हमारे लिए ये काम किया, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। वो शख्स जिसने हमारे लिए ये काम किया, हमारे लिए इस सारी दुनिया से अहम तरीन वही शख्स है जिसकी बदौलत हम मौत से निकलकर जिंदगी में आ गए। और किसी ना किसी शख्स ने हम में से हर एक को उस मौत की लाइन से निकालकर जिंदगी की लाइन में खड़ा कर दिया। अब जो जिंदगी की लाइन में खड़े हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि जिस तरह किसी शख्स ने उस शख्स को जो मौत की लाइन में खड़ा था उसको वहां से निकाला, हमें भी अगर हम निकल आए हैं, अगर हम जिंदगी वाली लाइन में खड़े हैं, तो फिर हमें भी किसी ना किसी शख्स के लिए ऐसा ही करना चाहिए जैसा किसी ने हमारे लिए किया था। और पतरस इस बात को कहता है कि बहुत से हैं जो आग के अंदर तड़प रहे हैं, हमें उनको लिए क्या करना है, उनको उस आग से झपट कर बाहर निकालना है और कहां लेके आना है, जिंदगी की लाइन में लेके आना है। और सबसे आगे जो जिंदगी का सरबराह है, जो जिंदगी का मालिक है, वो खड़ा है और हम उसके पीछे खड़े हैं जिंदगी को पा करके, आमीन, जिंदगी को लेके। हमारे लिए सबसे अहम शख्सियत वो है जो हमारा लीडर बना है, हमें कहां ले जाने के लिए, जिंदगी में ले जाने के लिए, आमीन। और वो आगे आगे चल रहा है, आगे आगे वॉक कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, और वो कहां लेके जाने वाला है, हमें जिंदगी में लेके जाने वाला है। चूंकि हम जिंदगी की लाइन में आ गए हैं, इसलिए हम मसीह यीशु जो जिंदगी है, आमीन, यीशु मसीह ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अगर हम उस लाइन में खड़े हैं जिस जिंदगी का लीडर, जिस जिंदगी का सरबराह, जिस जिंदगी का काहिन, जिस जिंदगी का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर हम यकीन रखते हैं कि वो जिंदगी में हमें ले जाने के लिए काबिल है, कामिल है और मजबूत है। और खुदा ने सारी जो उसकी बादशाही है उसके सुपुर्द की हुई है और वो हमें बाप के पास पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा काहिन है, आमीन। तो हमें उसकी बातों को तवज्जो से सुनना चाहिए। लेकिन बहुत दफा होता ऐसे है कि हम डाउट में होते हैं, हम शक में होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन हम अक्सर धोखे में ही होते हैं और हमें अपने बारे में बिल्कुल पूरा यकीन या अमल पूरा यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता। इसके बारे में हम देखते हैं कि मिसाल देखते हैं, मिसाल पैदाइश की किताब में से, कि जब मुकद्दस नूह कश्ती के अंदर था तो उसके साथ जानवर थे, परिंदे थे, चरिंदे थे, रेंगने वाले थे, उड़ने वाले थे और फिर कुछ इंसानी जिंदगियां भी उसमें कश्ती में थी। और जब पानी कम हो रहा था तो मुकद्दस नूह ने क्या किया, एक कौवे को उड़ाया। कौवे को क्यों उड़ाया? कौवे को इसलिए उड़ाया, सुने गौर से, कौवे को इसलिए उड़ाया ताकि वो पानी को दरियाफ्त करे कि कितना कम हो गया है। पानी के बारे में, पानी उस वक्त उन लोगों के लिए एक मौत का सबब बना। तूफान आया और वो उस तमाम दुनिया के लिए मौत का सबब ठहरा। और ये जो कश्ती के अंदर थे, इनके लिए जिंदगी का सबब ठहरा, आमीन, इनके लिए जिंदगी का सबब ठहरा। और बाकी सारी दुनिया के लिए वो पानी मौत का सबब ठहरा। और जब वो पानी कम हो रहा था तो मुकद्दस नूह ने क्या किया, उस कौवे को उड़ाया ताकि वो दरियाफ्त करे कि पानी कितना कम हो गया है।
जैसे ही वो कौवा बाहर निकला तो बाइबल कहती है कि वो वापस ही नहीं आया। हालांकि उस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो बैठ सकता, तो फिर वो कहां चला गया? और बाइबल बयान करती है चूंकि वो वापस नहीं आया अपने मालिक के पास जिसने उसको दाना वगैरह दिया, 1 साल और तकरीबन 10 दिन तक, 1 साल 10 दिन तक वो कश्ती के अंदर रहे और 1 साल 10 दिन तक उसको वो दाने डालता रहा। लेकिन जब काम की बारी आई, जब काम की बारी आई उसे उड़ाया ताकि वो दरियाफ्त करके अपने मालिक को आके बताए कि पानी कम हो गया है या नहीं हुआ। लेकिन वो जब बाहर जाता है तो वापस ही नहीं आता। उसके बाद 7 दिन बाद मुकद्दस नूह एक कबूतरी को उड़ाता है। अब जब कबूतरी जाती है तो बाइबल में लिखा है कि उसको पंजा रखने की जगह कहीं ना मिली, क्योंकि सारी जमीन पर क्या था? पानी ही पानी था। पहाड़ अभी तक पानी के अंदर थे, डूबे हुए थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो ठहर सकती, अपना पंजा रख सकती और वहां वो रुक सकती। लिहाजा वो शाम को वापस आ गई। शाम को जब वापस आ जाती है तो मुकद्दस नूह उसको पकड़ता है और अपने पास अंदर रख लेता है और उसको अंदाजा होता है कि अभी तक पानी कम नहीं हुआ, घटा जरूर है लेकिन अभी तक पानी बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई परिंदा ठहर सकता था। लेकिन कौवे को तो उसने 7 दिन पहले उड़ाया हुआ था, उस वक्त तो और भी पानी ज्यादा होगा। लेकिन वो कहां चला गया? क्योंकि बहुत से जानवर मरे थे, इसलिए वो किसी ना किसी लाश के ऊपर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा चीजें थी। अगरचे वो कश्ती के अंदर था लेकिन कश्ती के अंदर बहुत मजबूर था और वो कबूतर के साथ मिलकर, मेरी तरफ देखें, कबूतर के साथ मिलकर कश्ती के अंदर दाने खाता रहा। किसके साथ मिलकर? कबूतर के साथ मिलकर। लेकिन कबूतर के साथ दाने खाने के बावजूद उसकी सोच अभी तक चेंज नहीं हुई थी। अगरचे वो कश्ती के अंदर रहा, उसको दाना मिलता रहा, कबूतर के साथ खाता रहा, दाने चुनता रहा, सुच्चे मोती लेता रहा, लेकिन उसकी सोच चेंज ना हुई। इसी तरह आज जो खुदा का घर है, जहां पर हम इकट्ठा होता है, जमा होते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और बैठते हैं, यहां भी कौवे की तरह और कबूतर की तरह वही 2 लाइनें हैं, जो आदम के पीछे और दूसरी लाइन मसीह के पीछे है। कश्ती के अंदर भी वही 2 लाइनें हमें नजर आती हैं। एक कबूतर है जो रास्तबाजी को शो करता है और दूसरा कौवा है जो बदकारी को शो करता है या गुनाहगार जिंदगी को शो करता है। अब चूंकि यही वो 2 लाइनें हैं, लेकिन इकट्ठे रहने के बावजूद भी सोच नहीं बदली। इसी तरह बहुत से कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो इन 2 लाइनों में रहेंगे, तो इन्हीं 2 लाइनों में ही, लेकिन किस लाइन में है हम ये सीख रहे हैं कि वो उस कौवे की तरह है। जब चर्च में आते हैं तो रास्तबाजों के साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जब चर्च में आते हैं तो साधकों के साथ मिलकर नारे भी लगा रहे होते हैं। जब इबादत में आते हैं तो इसी तरह वो खूब तालियां बजाते हैं और प्रस्तुत भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन सोच उधर ही रहती है, वहीं पर। जैसे कौवे की सोच कबूतर के साथ दाने खाने के बावजूद चेंज नहीं हुई, इसी तरह ये जो आदम की लाइन में खड़े हैं, इनकी सोच भी अब तक वैसी ही है और चेंज नहीं हुई।
जब भी वो यहां से जाएंगे कभी भी वफादारी नहीं करेंगे। अपने घर में जाएंगे, यहां उनका रवैया और है, जब अपने घर में जाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वो घर से आए थे। यानी कि इस इबादत का उन पे कोई भी असर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उन जिंदगियों के ऊपर, देखें खुदा ने हमें दानाई बख्शी है, अगर उन जिंदगियों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला तो उनका ये टाइम जाया हो रहा है। अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं लेके आते, चेंजिंग नहीं लेके आते, तो उनका इबादत में आना उनके लिए बेफायदा रहेगा। क्या आप जानते हैं कि इबादत बेफायदा भी हो जाती है? खुदा ने कहा मेरा नाम बेफायदा, इसका मतलब है बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं, जिससे मुराद यह है कि उनको कुछ भी इबादत से फायदा नहीं होता, उनको कुछ भी प्रस्तुत से फायदा नहीं होता, उनको कुछ भी कलाम सुनने से फायदा नहीं होता। वो जिस तरह के आते हैं और उसी तरह के वैसे ही वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों के ऊपर कलाम असर करे, उनकी जिंदगी के ऊपर प्रस्तुत असर करे, उनकी जिंदगी के ऊपर ये दुआएं असर करें, तो फिर उनको कबूतर के साथ रहने के साथ साथ अपनी सोच को भी चेंज करना होगा और आदम की लाइन से निकलकर उनको मसीह की लाइन में आना होगा। मसीह के पीछे खड़े होने की जरूरत है। आदम के पीछे से निकलकर मसीह के पीछे खड़े होने की जरूरत है, तो फिर उनकी जिंदगियों पर गहरा असर खुदा का कलाम छोड़ने वाला है। आमीन। और अगर आप इसी तरह वापस जाएं जिस तरह आप आए थे, तो फिर आपको इस इबादत का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खरबूजे का बीज, अगर खरबूजे का बीज और तुम्बा सुना है आपने? तुम्बा, अगर तुम्बे का बीज दोनों इस तरह इकट्ठे करके आप जमीन के अंदर बो दें, इस तरह जोड़ के उनको जमीन के अंदर अगर आप बो दें, तो जब वो बेल बाहर आएगी, वो दोनों बीज उगेंगे तो उनके पत्ते भी बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे पत्ते होंगे। और जैसे वो बड़ी होगी तो उसके ऊपर फूल भी एक जैसे ही आएंगे, और जब उनको फल लगेगा तो वो दोनों को फल भी सेम लगेगा। लेकिन और जब वो पक जाएंगे तो फिर भी उनका कलर बिल्कुल सेम ही होगा। यानी कि जब बीज बोए गए तो दोनों इकट्ठे बोए गए थे, और जब बीज उगे तो दोनों इकट्ठे उगे। उनकी हो सकता है जड़ें भी आपस में इस तरह एक दूसरे के अंदर चली गई, हाँ, क्योंकि इकट्ठे बोए हैं तो उनकी जड़ें हो सकता है एक दूसरे की जड़ों के अंदर चली जाएं, और जब वो उगे तो हो सकता है वो जो उनकी बेल है वो भी एक दूसरे के अंदर चली जाए। और जब उनको फूल लग रहे हैं तो वो भी पीले पीले रंग के, दोनों को सेम फूल लग रहे हैं। और जब उनको फ्रूट लग रहा है तो वो भी सेम फ्रूट लग रहा है, दोनों ही ग्रीन कलर का फ्रूट लग रहा है। जब वो पक गया है तो दोनों का ही कलर भी जो है वो सेम है, एक जैसा है, दोनों पीले पीले हो गए हैं। लेकिन जब उनको आप तोड़ेंगे और काटेंगे और खाएंगे, तुम्बा ही होगा, वो कड़वा ही होगा, और जो खरबूजा है वो मीठा ही होगा, वो अपने अंदर वैसे ही असर रखता है। कोई तब्दीली उनमें नहीं आएगी। इस तरह वो लोग जो आदम की लाइन में खड़े हैं, जब तक वो अपनी लाइन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह वो लोग जो रास्तबाजों के साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं, जब तक वो रास्तबाजी को अपने अंदर नहीं आने देंगे, हरगिज उनके अंदर जो पुराना असर है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। लिहाजा उनको क्या करना चाहिए? उनको उस जगह से हटना चाहिए और अपने अंदर जो उनके करवाहट है, अपने अंदर जो उनके हर तरह की नापाकियां हैं, अपने अंदर जो उनके लड़ाई झगड़े हैं, फसाद हैं, उनको अगर वो निकाल दें तो फिर क्या होगा कि फिर वो उसी तरह का फ्रूट, वो सेम फ्रूट पैदा करेंगे। और सेम फ्रूट तभी पैदा हो सकता है जब बीज के अंदर से तब्दीली आ जाए। जब बीज में तब्दीली आएगी तो फिर फ्रूट
सेम हो सकता है, लेकिन अगर बीज में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर फ्रूट सेम नहीं हो सकता। तो पहली वाली जो लाइन है, जो आदम की लाइन है, वो आदम के बीज से है। आदम के बीज से। अब आदम के बीज से हमें मसीह यीशु के तुखम में आना है। आमीन। दो तुखम है, आदम का तुखम जिससे आदम की लाइन बनी हुई है, और एक मसीह का तुखम जिससे मसीह की लाइन बनी हुई है। लेकिन उस तुखम में आने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ही काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना। सिर्फ यीशु पर ईमान लाकर तौबा करके बैप्टाइज लेना है और उस तुखम से नए सिरे से पैदा हो जाना है। यही तो छोटा सा काम है, उस बड़ी लाइन में से निकलकर एक जिंदगी की लाइन में आने का। आमीन। तो कितने हैं जो इस काम को कर चुके हैं कि आदम की लाइन से निकलकर वो मसीह यीशु की लाइन में खड़े हो गए, और वो उस नफसानी तुखम से निकलकर रूहानी तुखम के अंदर दाखिल हो गए हैं। वो आदम से पैदा जरूर हुए थे, पर नए सिरे से पैदा होकर मसीह के साथ उनका राबता हो गया है, और वो जिंदगी की लाइन में खड़े हैं, और जिंदगी उनको मिल चुकी है क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आमीन। कितने हैं जिनको ये इस कलाम की समझ आई है? छोटा सा कलाम है लेकिन समझ आई है। और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की और बैप्टाइज नहीं लिया, पहले सुने, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की और बैप्टाइज नहीं लिया और यीशु मसीह के पीछे नहीं है, वो खड़े हैं। अगर आप मसीह के पीछे आना चाहते हैं, मसीह की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर आप खड़े हो जाएं। जिन्होंने तौबा नहीं की, क्योंकि हम मसीही हैं, तो एक मसीही कभी झूठ तो नहीं बोलता ना, है ना, कि झूठ बोलता है? एक मसीही कभी भी झूठ नहीं बोलता, और अगर वो झूठ बोलता है तो फिर वो मसीही नहीं हो सकता। तो अगर हम में से किसी ने तौबा नहीं की तो हमें खड़ा होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हमने तौबा कर ली है, मसीह को पहन लिया है, तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि आप आदम की लाइन से निकलकर मसीह की लाइन में आ गए हैं। आमीन। आमीन। तो ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इनके लिए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। हालेलुया।